हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम एक ऐसा ट्रिक लेके आए हैं जिससे प्रायिकता के क्वेश्चन को आप देखते हैं सॉल्व कर सकते हैं। प्रायिकता के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 से 7 ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको पहले समझना होगा। चलिए 6 से 7 पॉइंट को देखते हैं और लिखते हैं। पहले मेरे साथ साथ आप भी नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। तीसरा पॉइंट है कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चौथा पॉइंट है, अगर प्रायिकता बटे में दिया रहेगा तो उसके लिए पॉइंट है कि प्रायिकता का अंश हमेशा छोटा होगा तथा उसका हर हमेशा बड़ा होगा। इन पॉइंट को देख के आप समझ सकते हैं कि प्रायिकता, जैसे कि क्वेश्चन रहता है कि निम्न में से कौन प्रायिकता है या नहीं है, तो ऐसे सब क्वेश्चन को इन चारों पॉइंट के माध्यम से हम आराम से देख के बता सकते हैं कि कौन प्रायिकता है या नहीं है। चलिए अब इस चारों पॉइंट को पहले समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 है प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। अर्थात अगर 0 से अगर हम जैसे ही पीछे आएंगे तो वह मान ऋणात्मक हो जाएगा, जैसे -1, -2, -3 अर्थात। और इससे आगे प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इससे हम पीछे नहीं हो सकते। अगर हम इससे पीछे होंगे तो इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक मान कभी भी प्रायिकता का नहीं होगा। अर्थात -1, -2 माइनस करके कुछ भी होगा तो वह प्रायिकता नहीं होगा। और अगर इससे 1 से अगर ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके कुछ भी अगर होता है और वह मान 1 से ज्यादा कहलाता है तो वह प्रायिकता नहीं होगा। आइए कुछ सवाल लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं। आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए ऑप्शन है 1.1, 0.5, 0.8 और 0.1। देखिए न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1। तो न्यूनतम मान 0 और यानी प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से अधिक नहीं हो सकती है। तो 0 के बीच में ही आ जाता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.99, 0.89 ऐसे करके 0 पॉइंट कुछ भी रहेगा तो वह 0 और 1 के बीच में ही आएगा, यानी वह प्रायिकता होगा। किंतु 1 दशमलव के बाद कुछ भी आ जाता है, अगर जैसे 1.1, 1.11, 1.12, 1.99, 1 दशमलव करके कुछ भी रहेगा तो वह 1 से अधिक होता है। तो 1 से अधिक प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। यहाँ से ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका है 1.1, यह 1 से तो अधिक हो गया, इसलिए यह प्रायिकता नहीं होगा। ये 0.5, 0.5 0 और 1 के बीच आता है, यह प्रायिकता होगा। 0.8 0 और 1 के बीच आ रहा है तो यह प्रायिकता होगा। 0.1 0 और 1 के बीच में है, इसलिए यह प्रायिकता होगा। यह क्वेश्चन है कि कौन प्रायिकता नहीं होगा, तो 1.1 प्रायिकता नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है कि निम्न में से कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है।
0.2 या 0 और 1 के बीच है, यह प्रायिकता होगा। 0.3 0 और 1 के बीच है, यह प्रायिकता होगा। 3.5 1 से ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है, यानी 1 से ज्यादा जो होगा वह कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यह सही है, किंतु 60% क्या यह प्रायिकता है या नहीं है? देखिए इसको समझते हैं। 60% अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो यह हो जाएगा 60/100। अगर हम कटा देंगे ये हो गया 6/10। यह और कटेगा किंतु अभी नहीं कटा रहे हैं हम समझाने के लिए। देखिए इसका अंश है छोटा और हर है बड़ा, तो हम आपको पॉइंट में बताए हैं कि प्रायिकता का अंश हमेशा छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो वह प्रायिकता कहलाएगा। इसका मतलब यह भी प्रायिकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.5 प्रायिकता नहीं होगा। चलिए दोस्तों कुछ और उदाहरण से इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रायिकता नहीं है। तो पहला 0.8 या 0 और 1 के बीच में है तो यह प्रायिकता होगा। 2.2 क्या 2.2 0 और 1 के बीच में है? नहीं, यह प्रायिकता नहीं है। 80% अगर इसका प्रतिशत हटाते हैं तो 80/100 हो जाता है। हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो हम आपको बताएं यदि अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे तो वह प्रायिकता होगा। इसका मतलब ये भी प्रायिकता है। और 5/6 यहाँ भी अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसका मतलब ये भी प्रायिकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.5, यह प्रायिकता नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न में से कौन प्रायिकता नहीं है। अब देखिए यह 1/3 अंश छोटा है हर बड़ा है तो यह प्रायिकता होगा। 0.3 यह 0 और 1 के बीच में है इसलिए यह भी प्रायिकता होगा। यहाँ देखिए 7/6 अंश है बड़ा और हर है छोटा, यह प्रायिकता नहीं होगा। प्रायिकता कब होता है? यदि अंश छोटा होता और हर बड़ा होता, इसलिए यह प्रायिकता नहीं है। अब 3.3 को समझते हैं। 3.3 का अगर प्रतिशत हटाते हैं तो आ जाता है 100 और दशमलव उड़ाते हैं आ जाता है 10। क्या देखिए इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो हम बताएं कि अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे तो प्रायिकता होगा। तो यह भी प्रायिकता है, यह प्रायिकता नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों कुछ और उदाहरण के साथ देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रायिकता नहीं है। 25% यानी 25/100, इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। अगर इसका अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे तो यह प्रायिकता होगा, तो यह प्रायिकता है। 2/6 अंश छोटा है हर बड़ा है तो यह भी प्रायिकता है। 3/4 अंश छोटा है और हर बड़ा है तो यह भी प्रायिकता है। लेकिन 3/3 इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है तो यह प्रायिकता नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रायिकता है। तो देखिए 0.5 या 0 और 1 के बीच में है इसलिए यह प्रायिकता होगा। 1.5 या 1 और 2 के बीच में है, या 0 और 1 के बीच में नहीं है इसलिए यह प्रायिकता नहीं होगा। 0.08 या 0 और 1 के बीच में ही है इसलिए यह भी प्रायिकता होगा। 3/4 अंश छोटा हर बड़ा इसलिए ये भी प्रायिकता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 प्रायिकता नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम लोग सीख गए कि कौन प्रायिकता नहीं है। अब इसका विपरीत क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न में से कौन प्रायिकता है। चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन प्रायिकता है। चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रायिकता होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए है 4.1। हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है इसलिए यह एक प्रायिकता नहीं है। 3.2 1 से ज्यादा है इसलिए यह भी प्रायिकता नहीं होगा। -4 ऋणात्मक, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, वह कर्ज में हो ही नहीं सकता है इसलिए यह भी एक प्रायिकता नहीं है। 4/7 अंश इसका छोटा है और हर बड़ा है यह एक प्रायिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन एक प्रायिकता होगा। 35%, इसका प्रतिशत हटा के हम इसको 100 लिख सकते हैं
यह एक प्रायिकता है। -3 यह एक प्रायिकता नहीं है, क्योंकि प्रायिकता का ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है। 7/4 अंश बड़ा है और हर छोटा है, यह भी प्रायिकता नहीं होगा। 3.3 एक से ज्यादा मान हो रहा है, इसलिए यह भी एक प्रायिकता नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों कुछ और उदाहरण लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रायिकता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 7/3 अंश बड़ा है हर छोटा है। अगर अंश बड़ा रहे हर छोटा रहे तो कभी भी वो प्रायिकता नहीं हो सकती। अंश छोटा है हर बड़ा है तो यह एक प्रायिकता है। 3.3 एक से अधिक मान हो रहा है तो यह भी एक प्रायिकता नहीं है। 0.44 यह 0 और 1 के बीच में है, इसलिए यह भी एक प्रायिकता है। तो इसका ऑप्शन बी और डी दोनों होगा। क्योंकि हम आपको समझने के लिए दो ऑप्शन दिए, ऐसा रहेगा नहीं, कोई एक ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन एक प्रायिकता है। 5.6 इसका मान 0 और 1 से अधिक हो रहा है, इसलिए यह एक प्रायिकता नहीं है। 7.6 1 से अधिक मान है, यह भी एक प्रायिकता नहीं है। 18/12 अंश बड़ा है हर छोटा है, तो यह एक प्रायिकता नहीं होगा। अगर इसका अंश छोटा और हर बड़ा रहता तो एक प्रायिकता होगा। 11/13 अंश छोटा है और हर बड़ा है, यह एक प्रायिकता होगा। उम्मीद है कि आपको प्रायिकता से रिलेटेड कौन प्रायिकता है या कौन प्रायिकता नहीं है, ऐसा सवाल अब आप देख के ही आंसर दे सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।